बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है वो सादात सैयद ख़ानदान के जो लोग हैं, क्या उन लोगों को ज़कात लेना जायज़ है या नहीं, उस सिलसिले में ये तफसीली वीडियो बनाई जा रही है। करचे इससे कबल भी एक वीडियो में इस तरीक़े का मसला बयान किया गया, लेकिन चूँकि उसमें उतनी वजाहत नहीं थी जितनी कि इस मसले के अंदर और इस वीडियो में की जा रही है। बार बार लोग सवाल करते हैं कि सैयद को ज़कात दिया जा सकता है या नहीं, इस सिलसिले में तफसीली मसला क्या है। तो इससे क़ब्ल कि मैं इस सिलसिले में कोई बात कहूँ, जानना चाहिए कि हमारे उलमा, मुफ्तियान इज़ाम और मौजूदा दौर के बेशतर अहले फतवा सैयद को ज़कात देने को जायज़ नहीं समझते हैं, और बेशतर मुफ्तियान किराम ने यही कहा है कि सादात को ज़कात देना जायज़ नहीं है। जैसे कि मशहूर साहिब इफ्ता हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तवा महमूदिया में लिखा है कि उनको सादात को ज़कात देना जायज़ नहीं है। फ़तवा महमूदिया में है। अभी आगे इसका तफसीली हवाला मैं नकल करूँगा। इसी तरीक़े से मशहूर मौजूदा दौर के साहिब इफ्ता हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातहुम ने भी किताबुन नवाजिल में इसके अदम जवाज़ का ही हुक्म दिया है कि सादात को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसी तरीक़े से मशहूर साहिब फतावा कासमिया हज़रत मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब कासमी उस्ताद हदीस मदरसा शाही मुरादाबाद, उन्होंने भी नाजायज़ होने का ही हुक्म दिया है और ये कहा है कि सादात को ज़कात देना जायज़ नहीं है। उसके अलावा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उन्होंने भी किताबुल फतावा में लिखा है कि उनको ज़कात देना उनको यानी सादात को ज़कात देना जायज़ नहीं है, सादात के लिए ज़कात जायज़ नहीं है। इसी तरह सदक़ात वाजिबा भी जायज़ नहीं है। ये उनका फतवा है साहिब किताबुल फतावा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का। पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन और इस वक्त के आलम इस्लाम की मशहूर इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहुम ने भी अपने फतावा उस्मानी में लिखते हैं कि सादात बनु हाशिम को ज़कात नहीं दी जा सकती, अलबत्ता उनको हदिया पेश करना निहायत मुजिब अजर सवाब है। ये उनका फतवा है। गुजरात के मशहूर आलिम दीन और हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहुम ने भी महमूदुल फतावा में सादात के लिए ज़कात के अदम जवाज़ का हुक्म दिया है कि जायज़ नहीं है। इसी तरह सदक़ात वाजिबा भी नहीं दे सकते। अब मौजूदा और इसके अलावा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब
फतावा रहीमिया में वो भी लिखते हैं कि सादात को ज़कात देना जायज़ नहीं है। अब ये तो तमाम ही मुफ्तियान किराम लिख रहे हैं कि ज़कात देना सैयद को जायज़ नहीं है, लेकिन आज के दौर में जब माल गनीमत नहीं है, खुम्स का कोई रिवाज नहीं है, और जो सादात गुर्बत और इफलास के साथ ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों का क्या हुक्म है? क्या ये भीख मांगेंगे या फिर इनके लिए कोई मसाइल का हल निकलना चाहिए या कोई मसले का हल है इस सिलसिले में, या फिर इन सादात को यूं ही बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा, या फिर ये भीख मांगते रहेंगे? जबकि मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि लोगों के दरमियान एक दूसरे की इमदाद करना, मदद करना, ये रिवाज कम होता हुआ चला जा रहा है और लोग एक दूसरे की मदद भी नहीं कर रहे, और कर भी दिया तो बसा औकात कभी कभार कर दिया, थोड़ा बहुत कर दिया। तो इस सूरत में क्या होना चाहिए? इसके अलावा अगर ये भीख मांगने के लिए जाते हैं तो इसमें बड़ी जिल्लत है, तो क्या होना चाहिए? मौजूदा दौर में जब लोगों के सामने दस्त दराजी की जाती है, और ये चूँकि सैयद है बनु हाशिम, तो इनका लोगों से मांगना ये ज़्यादा जिल्लत का बाइस है। इस सूरत में क्या करना चाहिए? आले नबी के लिए कोई तो रास्ता निकलना चाहिए, बनु हाशिम के लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए। इसलिए बेहतरीन बात और उम्दा मेरे नज़दीक जो तहकीक है, और मैं जिसके ऊपर पूरे शरहो बस्त के साथ और पूरी तमानीनत क़ल्ब के साथ, पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ जो मैं कहता हूँ, और मेरे नज़दीक जो सबसे बेहतरीन बहस साहिब मारफ़ुस्सुनन अल्लामा बिन्नौरी और साहिब फैज़ुल बारी अल्लामा कश्मीरी और साहिब तहतावी साहिब तहावी शरह मानिल आसार में अल्लामा तहावी ने जो नकल की है वो सबसे उम्दा बात है। अब वो है क्या? अभी मैं सबके दलाइल और सबकी इबारात पढ़ करके सुनाऊंगा आपको, दलाइल दूंगा, हवाले दूंगा, आप वहाँ देखेंगे। हज़रत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही है, साहिब तहावी की इबारत को नकल करके, ये ज़्यादा मुनासिब है और यही होना भी चाहिए आज के दौर में। हज़रत काजी साहब लिखते हैं कि कौले इमाम मुख्तलिफ है, यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है वो मुख्तलिफ है, अलग अलग है। अल्लामा तहावी और बाज़ दीगर उलमा ने जो इख्तियार किया है वो ये कि इख्तिलाफ आज के दौर में हम जो ये समझते हैं वो दलाइल का नहीं। उलमा ने जहाँ अदम जवाज़ का हुक्म दिया, हम उनके कौल से टकरा नहीं रहे और ना हम उनको गलत कह रहे हैं, ना गलत ठहरा रहे। वो अपनी जगह बिल्कुल सही फतवा दे रहे हैं, दिए हैं और देते चले आ रहे हैं, और आइंदा भी इसी तरीके से देते रहेंगे। इख्तिलाफ असल में दलाइल का नहीं है। मैं जो जहाँ तक समझता हूँ, मैं अपनी उस समझ की बुनियाद पर उलमा के अक़वाल को जो देखता हूँ और मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा की इबारात को जो देखता हूँ, तो मैं मेरी समझ के एतबार से ये कहता हूँ, मेरी समझ ये
ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर मुसल्लत हो जाए और दूसरा उसको मान ले। इल्मी दुनिया में इख्तिलाफ मुमकिन है, इसलिए कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। इल्मी दुनिया में इख्तिलाफ करना ये हर एक इंसान का हक है, आदमी कर सकता है। इल्मी दुनिया में रहते हुए मैं ये समझता हूँ कि इख्तिलाफ असल में दलाइल और बराहीन का नहीं है, बल्कि मैंने जितनी किताबों को देखा, इबारात फ़ुक़हा और फतावाजात को देखा, उसमें दोनों कौल लिखे हुए, कौल ज़ईफ़ भी है और मौजूदा दौर के मुफ्तियान किराम के फतावाजात भी है। जो मशहूर साहिब इफ्ता ने फतावाजात दिए हैं, उन्होंने अदम जवाज़ का हुक्म दिया है, ठीक है, कोई हरज की बात नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि सादात को ज़कात देना जायज़ नहीं। लेकिन आज के दौर में जब हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके से सादात, जब उनकी कोई मदद नहीं हो रही है, कोई देने वाला नहीं है, कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं है, किसी भी एतबार से उनको कोई इमदाद नहीं मैसर हो रही है। अब वो कोई उनमें से कोई सादात में से बीमार हो गया या परेशान हाल हो गया, उनके पास माली हैसियत नहीं है, या खाने पीने के लिए दीगर अखराजात के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो अब ये क्या करेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ इख्तिलाफ दलाहिल और बराहीन का नहीं है, बल्कि इख्तिलाफ बदलते हुए हर दौर के ज़माने के एतबार से है, और हर दौर के हालात और ज़माने के एतबार से उसको समझा जाएगा। और ये कहेंगे कि उस दौर में, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और इस्लामी हुकूमतों के दौर में, उस दौर में माल गनीमत होता था और वहाँ से सादात की मदद हुआ करती थी, और लोग उस ज़माने में सादात की मदद किया करते थे। लिहाजा लोग उस तरीके से सादात की मदद करते, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के दौर में सादात बेशुमार है, बेशुमार सैयद ख़ानदान के हैं, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब है, सब तो मालदार है नहीं। तो अब इसको इन हजरात को यूं ही बेयारो मददगार तो छोड़ा नहीं जा सकता है। हालात इस कदर बदल चुके हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करने पर आमादा नहीं। भाई भाई की मदद नहीं कर रहा है, बाप बेटे की मदद नहीं कर रहा है, बेटा बाप की मदद नहीं कर रहा है। तो ऐसी सूरत में जब बेयारो मददगार हम इनको छोड़ देंगे, तो हमारा नबी से क्या ताल्लुक़ रहेगा मोहब्बत का? क्या सिर्फ नबी ही से मोहब्बत थी? नबी के आल औलाद से हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं है? यकीनन हमारी मोहब्बत है उनसे, और हम कहते हैं कि नबी की आल औलाद सब हमारे लिए मोहब्बत की जो है, इस तरीके से, जिस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल ने हमको मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, हम आज भी उनसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं। लेकिन हालात जब बदले, माली एतबार से सब कमज़ोर हो चुके, कोई एक दूसरे की मदद करने वाला नहीं है। अब जब मदद नहीं होगी, ना हमारे पास रुपया पैसा है कि उनकी मदद करें, ना और दीगर के पास है कि उनकी कोई मदद की जाए, तो अब क्या? मालदार लोगों को दे नहीं रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा मालदार है वो एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि ये इख्तिलाफ जो है दलाइल का नहीं रहा, बल्कि ये इख्तिलाफ ज़माने का हो चुका है। अब इस ज़माने के एतबार से हम ये कहते हैं कि अपने अपने दौर के एतबार से वो हुक्म नाफिज करना ये ज़्यादा असह अमल शुमार किया जाए। इसलिए जो कदीम ज़माने में था कि सादात के लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं, हम भी कहते हैं कि जायज़ नहीं था। क्यों? उस ज़माने में इस्लामी हुकूमत थी, हुकूमत जो उनकी मदद करती थी। अब आज इस्लामी ममलकत, इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो आज मदद कौन करेगा उनकी? कौन देगा उनकी देख रेख करेगा? कौन उनकी मदद करेगा? इसलिए इस एतबार से हम ये कहते हैं कि रिवायत गैर मशहूरा पर फतवा दिया जा सकता है। मैं पूरे सुकून, इत्मीनान क़ल्ब के साथ, होश और हवास में रह करके मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में गैर मशहूर रिवायात पर और इबारात फ़ुक़हा जो है उन पर फतवा दिया जा सकता है। जो लोग
इस सिलसिले में शक व शुबा में है उन्हें गौर व फिक्र करना चाहिए। इसलिए कि मौजूदा हालात में चूँकि खुम्सुल खुम्स जो माल गनीमत हुआ करता था 5वां हिस्सा, सादात को मिलने का इस सिलसिले में कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। अब सवाल नहीं पैदा हो रहा तो क्या नाम है, सादात को कहाँ से दिया जाएगा। इसलिए पहला हुक्म तो यह है कि सादात की मदद की जाए, हदिया और दीगर तहाइफ वगैरह के ज़रिए से उनको दिया जाए। लेकिन ये सूरत हाल आज हम देख रहे हैं कि ख़त्म होती हुई जा रही है। लिहाजा मैं बज़ात खुद मैं ये कहता हूँ कि पूरी तमानीनत क़ल्ब जिस तरीके से हज़रत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है, उस तरीक़े से उनकी इबारात को देख कर के मैं ये कहता हूँ कि पूरे सुकून इत्मीनान के साथ कि सादात को ज़कात लेना और उनको देना ये जायज़ है, बिला शक व शुबा इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हज़रत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब लिखते हैं, लिहाजा मैं पूरी तमानीनत क़ल्ब के साथ ये राय रखता हूँ और फतवा देता हूँ कि ज़रूरतमंद सादात को ज़कात शरअन दी जा सकती है। मैं भी बहैसियत मुफ्ती होने के मैं ये कहता हूँ कि सादात को आज के दौर में उनकी हालात और कंडीशन के ख़राब होने की वजह से भीख मांगने से बेहतर है कि उनको ज़कात दिया जाए और वो ज़कात ले करके अपने इस्तेमाल में लाए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करे। इसलिए कि आज लोगों के दरमियान सादात की मदद करना ये नहीं रहा। इसलिए मैं ये फतवा देता हूँ कि सादात के लिए ज़कात का लेना और उनको देना दोनों सूरतों में जायज़ है, इसमें कोई हरज और कबाहत मौजूदा दौर में बाकी नहीं रही। ये इख्तिलाफ दलाइल का नहीं बल्कि बदलते हुए हालात की वजह से मैं ये फतवा आज सादिर कर रहा हूँ। और जो लोग इसके ख़िलाफ़ फतवा दिए कि देना जायज़ नहीं है, उन्होंने भी दलाइल को अपनी नज़र के सामने रखा है। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि हालात का इख्तिलाफ है, दलाइल का इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए जो है इसके ऊपर मैं पूरी शरह बस्त के साथ ये फतवा देता हूँ कि सादात के लिए ज़कात का लेना और देना जायज़ है। ये इबारत तो मैंने आपको बतला दी, ये पूरी तफसील कि मेरे नज़दीक सादात को ज़कात देना भी जायज़ है और सादात का ज़कात लेना भी जायज़ है। अब ये जो मैं इतनी बहस आपके सामने कर रहा हूँ, मेरे पास कोई बुनियादी दलील होगी तभी तो मैं कर रहा हूँ। तो आप मेरे दलाइल को बितफसील सुने। अब मैं आगे यहाँ पर कुछ बहस नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दलाइल दे रहा हूँ। अब आप जो है दलाइल को देखते रहे कि ये कहाँ कहाँ ये तफसील नकल की गई है और किन किन साहिब इफ्ता ने और मुफ्तियान किराम ने, उलमा ने क्या क्या कहा है, वो तफसील मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ। इस सिलसिले में बड़ी बेहतरीन बहस साहिब फतावा दारुल उलूम ज़करिया ने की है। फतावा दारुल उलूम ज़करिया की 3री जिल्द सफ़ा नंबर 221 से तकरीबन 230-35 सफ़े तक ये तफसीली बहस नकल की गई है। लिखते हैं सवाल में, उन्वान है बनु हाशिम और सादात को ज़कात की रकम देने का हुक्म। फिर लिखा है सवाल, बनु हाशिम और सादात को ज़कात देने का क्या हुक्म है। ये सवाल है। उसके जवाब में साहिब फतावा दारुल उलूम ज़करिया ने बड़ी तफसीली बहस की है। मैं अब आपको बितफसील नकल करता हूँ, हवाले के साथ देखते हुए चले जाए और दीगर उलमा ने क्या कहा है। चुनांचे लिखते हैं कि मज़हब अहनाफ में सादात और बनु हाशिम को ज़कात की रकम देने के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मुख्तलिफ अक़वाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। पहला कौल उसमें से कि पहला कौल मशहूर कौल ये है कि ज़कात और सदक़ात वाजिबा देना सादात को जायज़ नहीं है। ये मसला आम कुतुब फ़िक़ह के अंदर मौजूद है और हर कोई मुफ्ती इस फतवे को दे रहा है और देता हुआ चला आया है और दे भी रहे हज़रात मुफ्तियान किराम।
दूसरा कौल, आपस में एक दूसरे को देना जायज है, किसी दूसरे से लेना जायज नहीं है। ये बहस साहिब फतहुल कदीर ने की है, दूसरी जिल्द सफ़ा 272 जो दारुल फिक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर, और बिनाया की चौथी जिल्द सफ़ा 203 पर यह बहस मौजूद है। तीसरी सूरत ये बयान की गई है कि किसी किस्म का सदका चाहे वाजिबा हो या नाफिला हो या वक्फ हो देना जायज नहीं है। यह बहस भी साहिब फतहुल कदीर ही ने की है। दूसरी जिल्द सफ़ा 273 दारुल फिक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, और अल्लामा बिन्नौरी यूसुफ बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफ सुनन के अंदर ये बहस की है 5वीं जिल्द सफ़ा 266 पर। अब अल्लामा तहावी क्या लिखते हैं? अल्लामा तहावी लिखते हैं कि खुम्सुल खुम्स और माले गनीमत का जो निज़ाम है, ये निज़ाम ना होने की वजह से अब ज़कात व सदक़ात वाजिबा भी देना जायज़ है। ये अल्लामा तहावी का कौल शरह मानिल आसार के अंदर है। चुनांचे इस सिलसिले में शरह मानिल आसार में है, वक़द इख्तलफ़ अन अबी हनीफ़त रहमहुल्लाह फ़ी ज़ालिका फ़रवा अन्हु अन्नहु क़ाला ला बाअस बिस्सदक़ात कुल्लिहा अला बनी हाशिम व ज़हब फ़ी ज़ालिका इंदना इला अन्न सदक़ात इन्नमा कानत हुरमत अलैहिम मिन अजली। इस तरीके से बड़ी तफसीली इबारत जो है साहिब शरह मानिल आसार ने नकल की है। फिर आगे लिखते हैं क्या नाम है, वक़द हद्दसनी सुलेमान बिन शुआइब अन अबीह अन मुहम्मद बिन अबी यूसुफ अन अबी हनीफा रहमहुल्लाह फ़ी ज़ालिका मिस्ल क़ौल अबी यूसुफ फ़बिहाज़ा नअख़ुज़। ये बड़ी तफसीली बहस नकल करने के बाद ये आखिर में ये जुमला है। असल तफसीली बहस अगर आपको देखनी है तो शरह मानिल आसार की पहली जिल्द 333 सफ़े पर किताबुज़ ज़का बाबु सदक़ती अला बनी हाशिम के अंदर देख सकते हैं। अल्लामा कश्मीरी ने फैज़ुल बारी के अंदर नकल किया है, व नकल तहावी से वहाँ भी नकल किया है अन अमाली अबी यूसुफ अन्नहु जाज़ा दफ़्उज़ ज़कात इला आलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा फ़ुक़दानिल खुम्स फ़इन्ना फ़िल खुम्स हक़्क़ुहुम फ़इज़ा लम यूजद सह सर्फ़हा इलैहिम व फ़िल बहर अन मुहम्मद इब्न शुजा अस-सल्जी अन अबी हनीफ़ा ऐज़न जवाज़ुहु व फ़ीही इक़दुल जीद अन्न राज़ी ऐज़न अफ़्ता बिजवाज़िही क़ुल्तु व अख़ज़ ज़कात इंदी असहल मिन सवाली फ़अफ़्ता बिही ऐज़न। ये फैज़ुल बारी की इबारत है। तीसरी जिल्द सफ़ा 52 बाबू मायज़कुरु फ़ी सदक़ति लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिही के तहत। आगे बिनाया के अंदर, बिनाया में भी इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस नकल की है। अबू आसमा की रिवायत नकल की है, वरवा अबू आसमा अन अबी हनीफ़ा अन्नहु यजूज़ु दफ़्इज़ ज़का इला हाशिम व इन्नमा कान ला यजूज़ु फ़ी ज़ालिकल वक़्त लिसुक़ूति खुम्सिल खुम्स। बिनाया जो हिदाया की शरह है उसकी चौथी जिल्द 203 सफ़े पर यह तफसील नकल की है। मजमुअल अनहुर में तो और काफ़ी तफसीली बहस नकल की गई है। ला तदफ़ा इला हाशिमी क़ील बिख़िलाफ़ ततव्वु व अनिल इमाम ला बाअस बिसर्फ़िल कुल्ली इलैहिम व अन्हु जवाज़ु दफ़्इज़ ज़कात इलैहिम व फ़िल आसार व अनिल इमाम रिवायतान बिल जवाज़ि नअख़ुज़ु लिअन्नल हुर्मा मख़सूसतु बिज़मानिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसमें तो साफ लिखा हुआ है बिज़मानिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हुर्मत का हुक्म उस वक्त दिया जाता था। ये मजमुअल अनहुर शरह मुल्तक़ल अबहुर उसकी पहली जिल्द 331 सफ़े पर यह बहस है बयानु अहकामिल मसरफ के तहत। ऊपर जो अबू असमा की रिवायत नकल की गई है, तबयीनुल हक़ाइक़ में भी ये इबारत नकल की है। तबयीनुल हक़ाइक़ में कुछ ज़्यादा ही तफसीली बहस है।
और वही इबारत है अन अबी हनीफा जवाज़ु दफ़्इ ज़का इला हाशिम फी ज़मानिही व रवा अन अबी हनीफा अन हाशिमी यजूज़ु लहु अन यदफ़ा ज़कातहु इला हाशिमी। फिर आखिर जो अल्लामा शल्बी की तहक़ीक़ तबयीनुल हक़ाइक़ में तफसील के साथ नकल की गई है। तबयीनुल हक़ाइक़ जो हाशिए के साथ अल्लामा शल्बी की तहक़ीक़ के साथ छपा हुआ नुस्ख़ा है, हाशिए के साथ उसके पहली जिल्द 303 सफ़े पर बाबुल मसरफ, जो पुराना छपा हुआ नुस्खा मकतबा इमदादिया मुल्तान का है, उसके अंदर 303 सफ़ा पहली जिल्द के अंदर नकल किया है। अल्लामा शुरम बुलाली ने भी इसकी तफसीली बहस नकल की है। हाशतुत तहतावी अला दुर्र मुख्तार के अंदर लिखते हैं वक़ाल फ़ी शरहिल आसार अन अबी हनीफ़ा अन्न सदक़ात कुल्लुहा जाइज़तुन अला बनी हाशिम वल हुर्मतु कानत फ़ी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिवुसूल खम्सिल खुम्स इलैहिम फलम्मा मनाअहुम ज़ुल्मन अन ज़ालिका बिमौतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस तरीके की इबारत फिर आगे लिखते वक़ाल तहावी व बिल जवाज़ि नाख़ुज़ु कदा फ़ी शरहिल मजमा लि इब्नुल मलिक। ये इस तरीके की इबारत दुर्रुल हुक्काम फ़ी शरह गुररुल हुक्काम पहली जिल्द सफ़ा 191 पर नकल की गई है। इसी तरीके से फ़तहुल क़दीर जो इनाया के साथ छपा हुआ नुस्खा है पुराना, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 129, हाशतुत तहतावी अला दुर्र मुख्तार उसकी पहली जिल्द 438 सफ़ा, मराक़िउल फ़लाह उसकी 363 सफ़ा, मारिफ़ुस सुनन उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 266 पर इसको नकल किया गया है। मशहूर साहिब इफ्ता और मशहूर मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फतावा महमूदिया में लिखते हैं कि सादात का इकराम एहतराम लाजिम है। हम इसका इकरार करते थे, करते हैं और करते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए उनको ज़कात व सदक़ात वाजिबा देने से एहतराज का हुक्म है, क्योंकि ऐसा माल औसाखुन नास कहलाता है। ऐसा माल जो है ज़कात का माल चूँकि गंदा माल होता है तो ये औसाखुन नास शुमार किया जाता है। लेकिन जो सादात इस कदर हाजतमंद हो, मैंने पहले भी कहा कि जो सादात इस कदर हाजतमंद हो, ये इबारत हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की है, इस कदर हाजतमंद हो कि गुजारे के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। और आज का दौर ऐसे ही चल रहा है कि लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे तो अब कहाँ जाएंगे, भीख मांगेंगे। तो जब वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाए तो उनके हक में हनफिया में से इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह और शाफ़िया में से इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़कात को दुरुस्त करार दिया है कि ज़कात लेने में जिस कदर उनके एहतराम पर ज़द पड़ती है उससे ज़्यादातर भीख मांगने में है। ये सब की निगाहों में बड़ी ज़िल्लत है। इस बड़ी ज़िल्लत से बचाने के लिए अगर उनको ज़कात दे दी जाए तो ये अहवन है। ये हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। बड़े मुफ्ती साहब हैं, दारुल उलूम देवबंद के सदर मुफ्ती रह चुके हैं। आज हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान जो है फतावा महमूदिया उनका जीता जागता जो है सबूत है फतवे का। उसमें हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। पुराना छपा हुआ नुस्खा जो बिना तहक़ीक़ शुदा था उसकी 9वीं जिल्द 560 बाब मसारिफ़ ज़कात, और नया जो छपा हुआ नुस्खा उसकी 16वीं जिल्द सफ़ा 384 बाबुर रिबा, और जो हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खां साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के साथ छपा हुआ उसके अंदर। अब ये तो साहिब फतावा महमूदिया की बहस थी। अब हम आगे देखते हैं इस सिलसिले में मालिकी मज़हब में क्या हुक्म नकल किया गया है। चुनांचे साहिब उम्दतुल कारी मालिकी मज़हब का एक कौल नकल करते, कहते हैं क़ालल अबरही अल मालिकी यहिल्लु लहुम फ़र्ज़ुहा व नफ़लुहा। उम्दतुल कारी 6ठी जिल्द 536 सफ़ा। ये
छपा हुआ नुस्खा है दारुल हदीस मुल्तान का। ये तो मालिकी मजहब में है। शाफी मजहब में इक़दुल जीद के अंदर नकल किया है, वाफ्ता फ़खरुद्दीन अर्राज़ी मिन शाफ़िय्या बिल जवाज़ फ़ी हादिहिल अज़मिना हीना मनाउ असहमहुम मिन बैतिल माली व ज़रबहुमुल फ़क़्र। ये इक़दुल जीद सफ़ा 50 पर नकल किया है ये इबारत को। उम्दतुल कारी में मजीद लिखते हैं, वक़ालल इस्तख़र इन्ना मनाउल खुम्स जाजा सर्फ ज़काती इलैहिम। उम्दतुल कारी छठी जिल्द सफ़ा 536। हनाबिला के मजहब है, हम्बली मसलक में साहिब इब्नुल क़य्यिम लिखते हैं, कुल्तु वक़द ज़हब बाज़ुल फ़ुक़हा इला अन्नहुम युजव्वज़ून लहुमुल अख़्ज़ मिनज़ ज़काति मुतलक़न इज़ा मनाउ हक़्क़हुम मिनल खुम्सी। बदाइल फ़वाइद तीसरी जिल्द सफ़ा 654 पर नकल किया है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में एक बहस नकल की है और वो भी जवाज़ ही के कायल है, ऐसा नहीं कि उन्होंने मना किया है। चुनांचे अल्लामा इब्न तैमिया नकल करते हैं अल इख्तियारातिल इल्मिया के अंदर, व बनु हाशिम इदा मनाउ मिन खुम्सिल खुम्स जाज़ लहुमुल अख़्ज़ मिन ज़का व हुवा क़ौलुल क़ादी याक़ूब व गैरुहु मिन अस्हाबिना व क़ालहु अबू यूसुफ वल इस्तख़री मिन शाफ़ई लिअन्नहु महल्लु हाजतुन ज़रूरा व यजूज़ु लिबनी हाशिम अल अख़्ज़ु मिन ज़कातिल हाशिमिय्यीन व हुवा मुहकी अन ताइफ़ति मिन अहलिल बैति वगैरह जो है इबारत नकल की है अल इख्तियारातिल इल्मिया, उसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 93 पर। ये तो मुतक़द्दिमीन उलमा तफसील जो नकल करते हैं वो मैंने आपके सामने नकल की है। अब मुतअख़िरीन उलमा उन्होंने जो है उनमें से बाज़ ने इस बात को तरजीह दी है, जिनमें से चंद एक ये थे। अल्लामा यूसुफ क़रज़ावी मिस्र के मशहूर आलिम दीन फ़िक़्ह ज़काह के अंदर लिखते हैं, वरज्जह शैख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया अन्नहु यजूज़ु लिबनी हाशिम अल अख़्ज़ु मिन ज़कातिल हाशिमिय्यीन वल्लज़ी अराहु अन्नल क़ौल बिइअताइज़ ज़काति लि अक़ारिबल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ज़मानिना अरजह व अक़वा लिहिरमानिहिम मिन खुम्सिल गनाइम वल फ़ैइ अल्लज़ी काना युअती मिन्हु। इस तरीके की इबारत जो है बड़ी तफसील से फ़िक़्ह ज़काह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 181 पर नकल किया गया है। मशहूर आलिम दीन अल फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु के मुसन्निफ़ वहब अज़्ज़ुहैली वो लिखते हैं अल फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु के अंदर, व इअताइहिम हीनइदिन अफ़ज़ल मिन इअताइ गैरिहिम। अल फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 884 पर जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का भी जुमला मैंने ऊपर फैजुल बारी के हवाले से नकल किया है, तीसरी जिल्द सफ़ा 52 पर ऊपर नकल किया है इबारत, वहां फिर से आप सुन सकते हैं। मशहूर कलमकार और मशहूर आलिम दीन हिंदुस्तान के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम इस सिलसिले में लिखते हैं, लेकिन फी ज़माना दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करने की जिल्लत जो सादात के लिए हुर्मत ज़कात का बुनियादी मकसद है, जो बुनियादी मकसद है उससे बचाने के लिए सादात के लिए ज़कात की इजाज़त अब एक ज़रूरत बन गई है और इसकी बिना पर कौल ज़ईफ़ पर भी फतवा दिया जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। जैसा कि फ़ुक़हा की सराहत इस सिलसिले में मौजूद है। अब फिर आगे लिखते हैं, हादा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये इस्लाम का निज़ाम उश्र व ज़कात सफ़ा 129 और 130 पर नकल किया है। हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़रीद साहब साहिब मिनहाजुस सुनन में फरमाते हैं, कुल्तु लौ इस्तर्रा
इला सवाली लकाना ज़िल्लुन अख़्दु ज़कात अहवन मिन ज़िल्लि सवाल अला अन्नल औसाख लैसत बिअंजासिन फलौ अफ्तल मुफ्ती बिनादिर रिवाया इंद ज़रूरा लम यकुन बईदन अनिल उसूल। कि मिनहाजुस सुनन की इबारत है, तीसरी जिल्द सफ़ा 169 पर। मशहूर हिंदुस्तान के साबिक सेक्रेटरी और फ़िक़ह एकेडमी की बुनियाद डालने वाले मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं, बहरहाल कौल इमाम मुख्तलिफ है। इमाम तहावी और बाज़ दीगर उलमा ने इसी कौल को तरजीह इख्तियार किया है। इख्तिलाफ दलाइल बराहीन का नहीं बल्कि बदलते हुए हालात व ज़माने का है। इसलिए अपने दौर के हालात के एतबार से इस रिवायत गैर मशहूरा पर फतवा दिया जा सकता है। मौजूदा हालात यही है कि खुम्सुल खुम्स सादात को मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अताया व हदाया के ज़रिए सादात की खिदमत का जज्बा मफकूद होता जा रहा है। लिहाजा मैं पूरी तमानीनत क़ल्ब के साथ ये राय रखता हूँ और फतवा देता हूँ कि ज़रूरतमंद सादात को ज़कात शरअन दी जा सकती है। ये कौन कह रहे हैं? काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब। ये मुजल्ला बहस व नज़र बउनवान सादात को ज़कात देना सफ़ा 100 और सफ़ा 102 पर नकल किया है। ये तो पूरी तफसीली बहस नकल की गई है। इस तफसीली बहस को अगर आपको देखना है तो फतावा दारुल उलूम ज़करिया की तीसरी जिल्द सफ़ा 221 से 227, 28, 30 तक देख सकते हैं। उसमें बड़ी तफसीली बहस नकल की गई है, इसलिए जो है वहाँ पर तफसीली बहस देख सकते हैं। ये तो एक किताब का मैंने ये चंद किताबों को मैंने आपके सामने हवाला जात जो है नकल कर दिया। अब मैं वो हजरात जो ज़कात सादात को देने के मुनकिर है उनके फतावा जात कुछ पढ़ देता हूँ, फिर मैं आखिर में फिर तबसरा करूँगा इस सिलसिले में। मशहूर आलिम दीन मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब का मैंने अभी हवाला दिया था, वो लिखते हैं कि जिन सादात को ज़कात देना जायज़ नहीं है उनमें से हज़रत अली की औलाद के साथ साथ तमाम बनु हाशिम दाखिल हैं और हज़रत फ़ातिमा की औलाद की भी कोई खुसूसियत नहीं बल्कि हज़रत अली की दूसरी बीवी की औलाद भी दाखिल है। वला इला बनी हाशिम, ये दुर्र मुख्तार की इबारत है, यानी उनका ये कहना कि सादात को ज़कात देना जायज़ नहीं है। ये तफसील फतावा कासमिया की 10वीं जिल्द सफ़ा 634 पर नकल की गई है और उसके अलावा भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है फतावा कासमिया में इसकी तफसीली बहस की गई है। सय्यदा औरत को ज़कात देना दुरुस्त नहीं, लिखते हैं एक फतवे में। अगर उसको जानबूझकर ज़कात दी जाए तो ज़कात दहिंदा की ज़कात अदा नहीं होगी। ये हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब लिखते हैं। उसे दोबारा ज़कात अदा करनी होगी, लिहाजा उसका सदक़ात नाफिला ही के ज़रिए से ताउन करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये सदक़े नाफिला आज के दौर में नहीं कोई दे रहा है, इसलिए मैं पूरी तमानीनत क़ल्ब और सुकून इत्मीनान के साथ ये कहता हूँ कि सादात को ज़कात देना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। तफसील देखनी है अदम जवाज़ का तो फतावा कासमिया की 10वीं जिल्द सफ़ा 633 और 634 पर नकल की गई है, वहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातहुम लिखते हैं अपने फतवे के अंदर कि जो सदक़ात है या ज़कात या दीगर कोई चीज़ है इस किस्म की, एक सवाल के जवाब में लिखते हैं कि सय्यदा औरत को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। चाहे सय्यदा औरत हो चाहे मर्द हो, दोनों का हुक्म यकसा होता है।
सैयदा औरत को ज़कात देना दुरुस्त नहीं, उसका ताउन सदक़ात नाफिला से करना चाहिए और ये यहाँ मुमकिन नहीं हो रहा है। अगर नागुज़ीर सूरत हो तो हिले तमलीक की गुंजाइश है, यानी किसी गैर सैयदा फ़कीर को ज़कात दी जाए और फ़कीर वो रकम अपनी जानिब से सैयदा पर ख़र्च कर ले, लेकिन ये हो नहीं रहा है। इसलिए यहाँ भी मैं यही हुक्म दूंगा कि आप इस मसले के सिलसिले में ज़रा वुसअत नज़री से काम लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल ये फतवा जो है फतवा मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी के फतवे किताबुन नवाजिल की 7वीं जिल्द सफ़ा 116 पर नकल किया गया है और भी दीगर फतवे दीगर फतावाजात में भी उनके नकल किया है और सबका ताल्लुक यही है कि सैयद के लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है। एक फतवे में उन्होंने जो यही लिखा है कि किताबुन नवाजिल के जिल्द नंबर 7 सफ़ा 118 पर लिखते हैं, सैयद के लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं। मसूला सूरत में जैद को चाहिए कि वह अहले मदरसा के सामने अपना सैयद होना और गैर मुस्ततिय होना जाहिर करके दरख्वास्त करे कि उसकी इमदाद नफली अताया की मुद से की जाए और अहले मदरसा को चाहिए कि उसकी दरख्वास्त कबूल करे। ये बहरहाल ये एक अलग बहस है, यहाँ मुझे नहीं पढ़ना है। असल तो हुक्म उन्होंने जो लिखा है कि सैयद के लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है, ये उन्होंने किताबुन नवाजिल के सफ़ा 118 7वीं जिल्द में उन्होंने नकल किया है। अब आगे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा महमूदिया में लिखते हैं, एक सवाल के जवाब में साइल ने पूछा, सैयदों को ज़कात, उश्र, सदक़ात वाजिबा, मिसल फितरा, नज़र व नियाज देनी जायज़ है या नहीं? हजरत मुफ्ती साहब लिखते हैं जायज़ नहीं है। आगे इबारत में नक़ल किए, वला इला बनी हाशिम वजाज़त ततव्वुआत मिन सदक़ात। ये फतावा महमूदिया जो हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खां साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के साथ छपा हुआ है, उसकी 9वीं जिल्द सफ़ा 551 पर इसको नकल किया गया है। और फतावा शामी की इबारत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, वला इला बनी हाशिम, फतावा शामी की इबारत है दुर्र मुख्तार मा शामी, 2री जिल्द सफ़ा 351 बाबुल मसरफ जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है। और भी मुख्तलिफ फतावा आलमगीरिया वगैरह में है, वलायत इला बनी हाशिम वहुम आले अली व आले अब्बास व आले जाफ़र व आले अकील व आले हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। इस तरीके की इबारत जो है फतावा आलमगीरिया पहली जिल्द सफ़ा 189 पर। इसके अलावा इलाउस सुनन की 9वीं जिल्द सफ़ा 53 बाबू मन यजूज़ु दफ़्उ सदक़ात इलैहि जो इदारतुल कुरान कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर बदाउस सनाए 2री जिल्द सफ़ा 482 पर नकल किया गया है। बहरहाल तफसील अगर देखनी है तो फतावा महमूदिया में इस सिलसिले में हज़रत मुफ्ती महमूद साहब ने काफ़ी तफसीली एक फ़तवे के जवाब को नकल किया है। आप तफसील देख सकते हैं फतावा महमूदिया की 9वीं जिल्द सफ़ा 554 और 555, 56 वगैरह में कई एक सवाल के जवाब में हज़रत ने नकल किया है, सैयद को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। तफसील फतावा महमूदिया जो हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खां साहब की तहक़ीक़ के साथ छपा हुआ है, उसकी 9वीं जिल्द 554 सफ़े से शुरू है और आगे तफसीली बहस है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब आगे साहिब फतावा महमूदिया ही ने जो एक हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के साथ जो छपा हुआ नुस्खा है, उसकी जो 14वीं जिल्द है सफ़ा 185 से 186, 87, 88, 89, 90 और बड़ी तफसील तक जो है नकल किया है। फतावा महमूदिया में देखी जा सकती है इस तफसील को। जो मेरठ का छपा हुआ नुस्खा है मुफ्ती फ़ारूक साहब की तहक़ीक़ के साथ ये नुस्खा, उसकी 14वीं जिल्द सफ़ा 185 से 190 तक ये तफसील वहाँ नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब ने भी सादात को ज़कात देने के अदम जवाज़ का हुक्म दिया और ये कहा है कि उनको ज़कात नहीं दी जा सकती है।
जाहिर सी बात है तमाम मुफ्तियान किराम इसी फतवे पर मुसिर है और यही फतवा दे रहे हैं और देते चले आए हैं और ये कहते हैं कि देना जायज़ नहीं है कि क्योंकि मशहूर इबारात फ़ुक़हा जो है यही है असल में। और हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम लिखते अपने फतवे में, सादात बनु हाशिम को ज़कात नहीं दी जा सकती, अलबत्ता उनको हदिया पेश करना निहायत मुजीब अजर सवाब है। ख़ास तौर पर अगर वो ज़रूरतमंद हो तो हदाया के ज़रिए उनकी इआनत सब मुसलमानों को करनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा। ये तो हम अपनी नज़र से देख रहे हैं। ये इबारत जो है फतवा उस्मानी की दूसरी जिल्द किताबुज़्ज़कात सफ़ा नंबर 138 पर नकल किया है। उन्वान है सादात बनु हाशिम को ज़कात नहीं दी जा सकती। अब आगे देखते हैं हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल मुफ्तीयीन के अंदर क्या नकल किया है उसको देखते हैं। सादात को ज़कात देना जायज़ है या नहीं, इस सिलसिले में एक फतावा शामी की इबारत तफसीली नकल की हज़रत ने। उसके बाद आगे लिखते हैं, इबारत मज़कूरा से मालूम हुआ कि ज़ाहिरुर रिवाया और आम मुतून का इख्तियार करदा मसलक यही है कि बनु हाशिम को ज़कात देना जायज़ नहीं है, और इससे ये भी मालूम हुआ कि उनका लेना भी जायज़ ना होगा, और अगर किसी ने दे दी तो ज़ाहिर मज़हब की बिना पर ज़कात अदा ना होगी। ये साहिब इमदादुल मुफ्तीयीन नकल करते हैं। लेकिन इस सूरत में कि लाइल्मी में दे दी थी कि गुज़िश्ता ज़माने की ज़कात दोबारा देने का हुक्म ना करना औला है, अमलन अला रिवायत अबी असमा तस्हीलन अलल मुज़क्की। इस तरीके का अलबत्ता अगर हीला मारूफ कर लिया के जाए कि पहले किसी फ़कीर मसरफ़ ज़कात की तबलीग कर ली जाए और फिर उस फ़कीर की तरफ से बतौर हदिया बनु हाशिम को दी जा सकती है, इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं। ये मशहूर इबारात जो है फतावा शामी की नकल किया, सुम्मा ज़ाहिरुल मज़हब इतलाक़ुल मनी क़ाल शामी यानी सिवा फ़ी ज़ालिका कुल्लुल अज़मान इला क़ौलिही व रवा अबू असमा अनिल इमाम अन्नहु यजूज़ु दफ़्उ इला बनी हाशिम फ़ी ज़मानिही। ये फतावा शामी की इबारत है दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 72, और इमदादुल मुफ्तीयीन की इबारत है दूसरी जिल्द सफ़ा 392 और 393 पर। सवाल नंबर है 328। उन्वान है सादात को ज़कात देना जायज़ है या नहीं। इसके तहत इसको फतावा दारुल उलूम देवबंद भी कहा जाता है, दूसरी जिल्द यानी इमदादुल मुफ्तीयीन कामिल मुफ्ती आज़म मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो छपी हुई है उसके अंदर। अब ढाबेल गुजरात इंडिया के जो मशहूर आलिम दीन तालीमुद्दीन के साबिक सदर मुफ्ती और शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहुम लिखते हैं, सादात के लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं। सारे फतावाजात में तकरीबन एक ही फतवे लिखे हुए हैं, सादात के लिए ज़कात जायज़ नहीं। इसी तरह सदक़ात वाजिबा भी जायज़ नहीं। वला इला बनी हाशिम, जो मैंने अभी शामी की इबारत पढ़ी है वही नकल करते हैं, वजाज़त ततव्वात मिन सदक़ा व क़ौलुहु जाज़त ततव्वात क़य्यद बिहादा लियख़रुज बक़ियतुल वाजिबात। शामी दूसरी जिल्द सफ़ा 73, 74, 72, 73 पर नकल किया है। और तफसील देखनी है तो उर्दू किताब महमूदुल फतावा बाबुल मसारिफ, उन्वान है सादात के लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं, जिल्द नंबर 4 के अंदर नकल किया गया है। अब साहिब किताबुल फतावा ने जो नकल किया है उसको देखते हैं कि वो क्या लिखते हैं। बनु हाशिम से कौन मुराद है, और फिर बनु हाशिम सादात को ज़कात का मसला। साहिब किताबुल फतावा नकल करते हैं, किताबुल फतावा की तीसरी जिल्द सफ़ा 289 पर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे दादा अब्द मनाफ है। अब्द मनाफ के 4 बेटे थे, हाशिम, मुत्तलिब, नौफल, अब्द शम्स।
फिर हाशिम के 4 बेटे हुए जिनमें सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल बाकी रही, बाकी की मुनक़ता हो गई। अब्दुल मुत्तलिब की 12 औलादें थी जिनमें हज़रत अब्बास, हज़रत हारिस की औलाद, नींद हज़रत अली, हज़रत जाफ़र, हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से अबू तालिब की औलाद पर ज़कात हराम है। बनु हाशिम की दूसरी शाखों पर ज़कात हराम नहीं। आमतौर पर जो ये बात कही जाती है कि बनु हाशिम पर ज़कात हराम है, वो इन्हीं चंद ख़ानदानों को मलहूज़ रखकर, ये तो बनु हाशिम कौन थे, बनु हाशिम से क्या मुराद है, ये आपने समझ लिया। अब देखिए सादात को ज़कात देने के सिलसिले में क्या लिखते हैं हजरत, लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादात के लिए ज़कात की रकम को मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बदले उनके लिए माले गनीमत में कुछ हिस्सा रखा था। ये इस्लामी दौर में होता था और इस तरीके से किया जाता था, उस तरीके से हो भी रहा था, जैसा कि मजमू ज़वाइद वगैरह की हदीस इसके ऊपर मुअय्यद और दलील है। मजमू ज़वाइद हदीस नंबर 4494, बाबु सदक़ा li रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली आलिही वली मवालिहिम वगैरह के अंदर जो है तफसील नकल की गई है। इसलिए सादात का दूसरी रुकुम से ताउन करना चाहिए। हाँ, अगर ये सूरत हो कि शौहर सैयद हो, फिर आगे एक तफसीली बहस है, वो मुझे इसके अंदर नहीं देखना, लेकिन जो इबारत उन्होंने लिखी है वो मुझे पढ़ करके सुनाना है कि शौहर सैयद हो, बीवी सैयद ना हो, या बीवी सादात में से हो और शौहर सैयद ना हो, तो जो सैयद ना हो उसे ज़कात की रकम दी जा सकती है। बहरहाल ये एक तफसीली फतवा है किताबुल फतावा की 3री जिल्द सफ़ा 289 और 290 पर, इसलिए जो है ये तफसील वहाँ देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सादात के लिए ज़कात की हुर्मत की इल्लत क्या नकल की गई है, उसकी तो कुछ तफसील हमारे सामने होनी चाहिए कि असल उसकी इल्लत क्या है कि उनको ज़कात लेने की ममानियत की गई है। फतावा, किताबुल फतावा के अंदर लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था कि जहां कुर्बानी की नौबत होती वहां अपने क़राबतदारों को आगे रखते। ग़ज़वे बद्र के मौके से जब मक्का के सुरमाओं ने दावत मुबारज़त दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब तरीन अजीज़ों हज़रत हमज़ा, हज़रत अली, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को मुकाबले पर भेजा। ये तफसीली बहस जो है क्या नाम है बुखारी के अंदर नकल की गई है। बुखारी के अंदर बाबु क़त्ल अबी जहल जो है वहाँ पर नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं। फ़तहुल बारी के अंदर तफसील नकल की गई है 7वीं जिल्द 378 सफ़े पर, वहाँ तफसील देख सकते हैं। अब आगे लिखा है कि जहाँ नफ़े का मौका आता वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हजरात को पीछे रखते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से गुलाम बांदी आपके पास आया करते थे उस दौर में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अहले मदीना के दरमियान तकसीम फरमाने लगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने भी एक खादिम या एक खादिमा अता फरमाने की दरख्वास्त की। इस मौके पर आपने खादिमा देने के बजाय तस्बीह सिखलाई, सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ने की तलकीन फरमाई। और ये रिवायत बुखारी के अंदर हदीस नंबर 6318 पर नकल की गई। अब सादात के लिए ज़कात की ममानियत का शायद एक बुनियादी सबब यह भी था कि लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि नबूवत और शरीयत के सारे ताने बाने इसीलिए बुने गए थे कि लोगों से पैसे वसूल किए जाए और अपने अहले ख़ानदान पर खर्च करें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को न सिर्फ अपने हयात में बल्कि हमेशा के लिए सादात पर हराम कर दिया था। लेकिन ये उस दौर में इस तरीके से था। अब जो मैंने आपके सामने पहले भी कहा और आखिर में फिर मैं कहूँगा, वो हुक्म को नज़र के सामने रखे तो शायद ये मसले का हल निकल आएगा। ये तफसीली बहस किताबुल फतावा की 3री जिल्द सफ़ा 291 और 292 पर नकल किया है और तफसीली बहस जो है किताबुल फतावा में नकल की गई है 3री जिल्द ज़कात से मुताल्लिक जो सवालात है उसके अंदर। अब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं इस सिलसिले में वो देखिए। लिखते हैं सादात को ज़कात देने के सिलसिले में कि जो सय्यदा है यानी
जो सैयद मर्द हो या औरत उनको ज़कात नहीं दिया जा सकता। और फिर वही फतावा शामी की इबारत वला इला बनी हाशिम इला कौली सुम्मा ज़ाहिर लिमज़हब इतलाक़ुल मनी, ये इस तरीके की इबारत फतावा शामी की दूसरी जिल्द की सफ़ा 200 सफ़ा नंबर 90 पर इसको नकल किया है। लिहाजा सैयद को यहाँ भी ज़कात के सिलसिले में मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी ने मना किया कि ज़कात देना जायज़ नहीं है। तफसील देखनी है तो फतावा रहीमिया की 7वीं जिल्द सफ़ा 190 और 191 किताबुज़ ज़कात में देखी जा सकती है। अब एक तफसीली बहस फिर मैं कर रहा हूं और उस पर जो मैंने पहले भी कहा शुरू में और फिर मैं अब इसका खुलासा पेश कर रहा हूं, वो यही कि मौजूदा दौर में किसी हाशमी को जो फ़कीर हो ज़कात देना मेरे नज़दीक जायज़ है। यही बात मैं भी कह रहा हूं और काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने अपने फतावा काजी में लिखा है। बाबुल मसारिफ के सफ़ा नंबर 88 पर उन्वान है क्या फी ज़माना सादात को ज़कात दी जा सकती है, उसके तहत। अब आगे तफसील इस सिलसिले में नकल करते हैं और बड़ी तफसीली बहस हजरत ने इस सिलसिले में नकल की है और मैं इस फतवे से हज़रत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब के फतवे से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ और मैं फतवा भी देता हूँ इस सिलसिले में कि जो मजबूर है उनको ज़कात लेना देना जायज़ है, बनिस्बत इसके कि उनकी कोई मदद ना करने वाला है तो फिर वो क्या करे, इसलिए उनके लिए ज़कात लेना जायज़ है। चुनांचे इस बारे में असल मसलक तमाम ही उलमा का यही है कि ज़कात हाशमी को नहीं दी जा सकती। मैंने तफसील फतावे की आपके सामने नकल कर दी, आप उसको देख सकते हैं कि सारे ही उलमा तकरीबन मुत्तफ़िक़ है कि सादात को देना जायज़ नहीं है और मैं भी उसी को कहता था, लेकिन हालात के बदलते हुए और मुरूर अय्याम के गुज़रते हुए दिनों की वजह से जो है मैंने इस फतवे को और इस इबारात को इख्तियार करके फतवा सादिर किया है। चुनांचे लेकिन इस सिलसिले में ज़ाहिरुर रिवाया और मशहूर मसलक से अलग होकर एक कौल हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का ये मनकूल है कि हाशमी की ज़कात हाशमी को दी जा सकती है, जैसा कि क्या नाम है ऊपर इबारत तहावी की नकल की है, अभी आगे भी आ रही है ये तफसील। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से अबू आसमा की रिवायत है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह सादात के लिए अलल इतलाक जवाज़ ज़कात के कायल हैं, ख़ास ज़कात हाशमी के माल की हो या गैर हाशमी के माल की। इमाम साहब का नुक्ता नज़रिया ये है कि खुम्सुल खुम जो अहले क़राबत रसूल के लिए था अब वो नहीं उन्हें मिलता है, और जाहिर सी बात है अब कहाँ मिल रहा है, चाहे सऊदी गवर्नमेंट हो या और किसी हुकूमत हो, हमने तो कहीं नहीं सुना है कि उनको माल गनीमत से इमदाद फराहम की जा रही है। अब ऐसी सूरत में जो फ़कीर है मुहताज है तो वो कहाँ जाएंगे। लिहाजा जब वो नहीं मिल रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा है, अब जबकि वो बदल ख़त्म हो गया तो असल यानी ज़कात उनके लिए हलाल होगी। इमाम तहावी ने इसी कौल को इख्तियार किया है। शवाफ़े में इस्तखरी और बाज़ हनाबिला की भी यही राय नकल की गई है, लेकिन मुतअख़िरीन उलमाए हिंद में से अल्लामा कश्मीरी अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि फैज़ुल क़दीर के अंदर, जैसे कि मैंने अभी ऊपर इबारत फैज़ुल क़दीर की पढ़ करके बतलाई थी आपको, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 50 से नकल किया है कि सादात का मजबूर होकर भीख मांगने के मुकाबले में ज़कात खाना आसान तर है बनिस्बत इसके कि लोगों से भीख मांगा जाए। लिहाजा मैं भी यही फतवा देता हूँ। किफ़ायतुल मुफ्ती में मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी का फतवा जवाज़ी का नकल किया गया है, गर्चे हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को इससे इत्तिफाक नहीं था। बहरहाल कौल इमाम मुख्तलिफ है। इमाम तहावी और बाज़ दीगर उलमा ने इसी कौल को इख्तियार किया है। इख्तलाफ दलाहिल बराहिन का नहीं बल्कि बदलते हुए हालात और ज़माने का है, जैसा कि मैंने पीछे भी पढ़ करके आपको बतलाया था, और यही हुक्म आज भी है। इसलिए अपने अपने दौर के हालात के एतबार से इस रिवायत गैर मशहूरा पर फतवा दिया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं। मौजूदा हालात यही है कि खुम्सुल खुम्स सादात को मिलने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, और अताया हदाया
वगैरह के जरिए सादात की खिदमत का जज्बा लोगों के दरमियान बिल्कुल नापैद और मफकूद होता हुआ चला जा रहा, इल्ला माशाअल्लाह। लिहाजा मैं पूरी तमानीनत क़ल्ब के साथ ये राय रखता हूँ और फतवा देता हूँ कि ज़रूरतमंद सादात को शरअन ज़कात दी जा सकती है। ये जुमला काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब का फतावा काजी के अंदर सफ़ा 88 और 89 पर नकल किया है। अब तफसील के लिए मुलाहजा फरमाया जाए हिदाया की इबारत, वला तुदफ़उ इला बनी हाशिम लिक़ौली अलैहिस्सलाम या बनी हाशिम इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलैकुम गुसालतुन नास व उसाखुहुम। ये इबारत जो है हिदाया की दूसरी जिल्द सफ़ा 226, ये कराची का छपा हुआ नुस्खा पुराना है। इसी के तहत फतहुल क़दीर के अंदर भी हादा ज़ाहिरुर रिवाया रवा अबू असमा अन अबी हनीफा अन्नहु यजूज़ु फ़ी हादा ज़मान। ये इबारत फतावा फतहुल क़दीर की दूसरी जिल्द सफ़ा 277 जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है, मैंने पहले भी ये इबारत पढ़ करके सुनाई थी। तबयीनुल हक़ाइक़ की इबारत भी मैंने ऊपर पढ़ करके सुनाई थी। उसके अंदर ला इला ज़िम्मी औ हाशमी रवा अबू असमा नबी हनीफा, ये इबारत भी मैंने तबयीनुल हक़ाइक़ के ऊपर पढ़ करके सुनाई। ये इबारत मकतबा इमदादिया मुल्तान का छपा हुआ तबयीनुल हक़ाइक़ शरह कंज़ुद दक़ाइक़ का पुराना नुस्खा उसकी पहली सफ़ा 303 पर है। हाशियतुश शल्बी अला तबयीनुल हक़ाइक़ उसकी दूसरी पहली जिल्द सफ़ा 303 ही पर इसी के ज़ेल में जो है क़ौलुहु रवा अबू असमा नबी हनीफा जवाज़ दफ़्इ ज़काह के तहत जो है तबयीनुल हक़ाइक़ की पहली जिल्द सफ़ा 303 पर नकल किया है। और तफसीली इबारत जो है नकल की गई है क्या नाम है बहरुर राइक़ वगैरह के अंदर। बहरुर राइक़ के अंदर तफसीली बहस है अद्दुर्रुल मुख्तार मा शामी तीसरी जिल्द सफ़ा 298 और 299 जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर भी वला इला बनी हाशिम क़ौलुहु इतलाक़ुल मन यानी सिवा फ़ी ज़ालिका, यही इबारत यहाँ भी हज़रत ने नकल किया है। फिर नहरुल फ़ाइक़ के अंदर और किफ़ाया वगैरह के हवाले से भी यही इबारत नकल की गई है। किफ़ाया मा फतहुल क़दीर दूसरी जिल्द सफ़ा 211 जो पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा मकतबा रशीदिया का है, उसके अंदर फैज़ुल बारी शरह बुखारी के अंदर अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जो छपा हुआ फैज़ुल बारी है, उसकी मकतबा हक्कानिया पाकिस्तान का पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 52 पर अल्लामा कश्मीरी ने भी ये तफसील नकल की है। व नक़ल तहावी अन अबी अन अमाली अबी यूसुफ अन्नहु जाज़ दफ़्उ ज़कात, जो मैंने शुरू में इबारत आपको पढ़ करके सुनाई थी वही। मौलाना बद्र आलम साहब मीरठी रहमतुल्लाह अलैह भी फैज़ुल बारी के अंदर इस सिलसिले में बड़ी तफसील नकल करते हैं। फैज़ुल बारी के अंदर लिखते हैं नक़ल अल-आइनी अनिल इस्तख़री अइज़न अन्नहु इन ना मनउल खुम्स ज़्यादा सर्फ़ ज़काती इलैहिम वरवा इब्न समा नबी यूसुफ अन्न ज़का मिन बनी हाशिम तहिल्लु बनी हाशिम। ये इस तरीके की इबारत जो है फैज़ुल बारी तीसरी जिल्द सफ़ा 52 जो मकतबा हक्कानिया पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है। शरह मानिउल आसार जिसको तहावी कहा जाता है, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 333 पर व क़द इख्तलफ़ अन अबी हनीफा फ़ी ज़ालिका फ़रवा अन्हु अन्नहु क़ाल ला बास बिस्सदक़ात कुल्लिहा ला बनी हाशिम वगैरह के तहत जो है नकल किया है। ये भी तफसील शरह मानिउल आसार में देखा जा सकता है। फतावा कुबरा और अल इख्तियारातुल फ़िक़हिया में भी लिखा है वबनु हाशिम, जैसा कि मैंने ये इबारत पहले ही पढ़ करके सुनाई थी। लिहाजा इस सिलसिले में काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा दिया है वो बिल्कुल मुनासिब फतवा है और मैं भी हज़रत के फतवे की तायीद करता हूँ और इसी फतवे पर मैं भी फतवा देता हूँ कि सादात जो बहुत ही मजबूर लाचार हो गए, उनके लिए कोई रास्ता नहीं, उनको ज़कात का माल लेना देना जायज़ है। अव्वल उनकी इमदाद की जाए, मदद की जाए, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं है मदद का और उनकी कोई जो है देख रेख करने वाला नहीं, तो भीख मांगने से बेहतर है कि वो हज़रात ज़कात, सदक़ात और दीगर अतियात
ज़कात को इस्तेमाल करे, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। गरचे मेरे इस वीडियो में और इस फतवे में बहुत से लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, उलमा को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इख्तिलाफ बराहिन और दलाइल का नहीं बल्कि हालात और मुरूर अय्याम की वजह से ये फतवा सादिर करना मजबूरी है, जिसकी वजह से सादात की इस्मत और इफ़्फ़त को बचाया जा सकता है, वरना ये बचना मुमकिन नहीं। ये भी भीख मांगने पर आमादा हो जाएंगे जो मुनासिब नहीं है। इसलिए मैंने उलमा के अक़वाल को नक़ल किया कि तमाम उलमा अदम जवाज़ का फ़तवा देते हैं, मैं भी वही फ़तवा देता, लेकिन आज मजबूरी के दौर में मजबूरी के हालात की वजह से ये फ़तवा सादिर करना एक जो है शरई ज़रूरत पड़ गई, जिसकी वजह से मैं भी इसको पूरी तमानीनत क़ल्ब के साथ ज़कात का लेना देना सादात के लिए जायज़ समझता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पूरे दलाइल के साथ आपके सामने पेश कर दिया। आप उन तमाम दलाइल को मुलाहिज़ा करके ख़ुद गौर व फ़िक्र करें, ख़ुद इंशाअल्लाह नतीजे पर पहुँच जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाए और शेयर करें जो मजबूर, लाचार और इस तरीक़े से है कि उनको कोई देता है तो वो बुरा समझता है कि तुम सैयद हो, ज़कात क्यों लेते हो। तो उन लोगों तक पहुँचाओ ताकि जो है वो अपनी मजबूरी की सूरत में लोगों के सामने भीख मांगने से बेहतर है कि ज़कात को वसूल करे और लोगों को सही मसले का इल्म हो सके। गरचे मेरी इस वीडियो से बहुत से उलमा और बहुत से लोग मुत्तफ़िक़ ना हों, लेकिन मैंने कहा कि इख्तिलाफ इल्मी दुनिया में दलाइल के साथ हर किसी को इख्तिलाफ करने का हक़ हासिल है।